कौमी असम्बली तहलील के करीब, हुकूमती इत्तेहादियों के राबतों और मुलाकातों में तेजी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, निगरान सेटअप और आम इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत। मियाँ नवाज शरीफ भी मुतहर्रिक, पहले मौलाना से राबता किया, फिर शहबाज शरीफ को फ़ोन घुमा दिया। निगरान सेटअप समेत अहम उमूर पर मुशावरत के लिए इत्तेहादी सरबराहान का इजलास बुलाने की हिदायत। फजल रहमान के शिकवे दूर करने पर जोर। मियाँ नवाज शरीफ की मौलाना को अहम सियासी फैसलों पर एतमाद में लेने की यकीन दहानी। दुबई में आसिफ जरदारी से मुलाकात पर वजाहत। मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। इलेक्शंस भी आ रहे हैं, इलेक्शंस में हम मिलकर कामयाब होंगे। जो अवाम का मसाइल का हल है वो तीर का निशान है और आपने पीपल्स पार्टी के साथ देना है, तीर के साथ देना है। अगली बारी हमारी, बिलावल भुट्टो का नारा। धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का संगे बुनियाद रख दिया। बोले ठट्टा और कराची से मुआशी इनकलाब शुरू होकर मुल्क भर में फैलेगा। पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें की गई, हमने तब्दीली के नाम पर तबाही देखी। वजीर आला सिंध को 4 माह बाद बिलावल भुट्टो के वजीर आजम बनने का यकीन। इस प्रोजेक्ट जिसकी फाउंडेशन आप ले रहे हैं, हम आपको एज प्राइम मिनिस्टर इस धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इनॉग्रेट करने के लिए भी हम आपको इनवाइट करेंगे, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर तो 4 महीने में बन रहे हैं। बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम खुदा के फजल करम से डिफॉल्ट से बच गए। बिजली के नरखों में बदकिस्मती से हमें ये इजाफा करना पड़ रहा है। IMF की डिमांड तो है ही है, लेकिन वो जो सर्कुलर डेट जो है वो हम कहाँ ले जाएं? बिलिंग का बड़ा गर्क हुआ हुआ, किसी का बिल किसी को जाता है, किसी का बिल किसी को जाता है, लेकिन जो बिजली चोरी होती है वो कौन करता है? तो इस तरह तो दुनिया हम तरक्की नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म का बिजली कीमतों में इजाफे का दिफा। IMF शर्त भी थी मगर इजाफा मुल्की मफाद में किया। गर्दशी कर्जों की वजह से कीमतें बढ़ाना हमारी ज़रूरत है। शहबाज शरीफ का लाहौर चैम्बर में ताजिरों से खिताब। बोले पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना असल कामयाबी है। IMF से कर्जा मिलना बड़ी बात नहीं, प्रोग्राम को संजीदगी से लेना और फायदा उठाना होगा। वज़ीर आज़म ने कहा चेयरमैन PTI ने इक़्तिदार में अपोजिशन के साथ जुल्म किया, ज़ाती मफाद की खातिर कौमी मफाद को कुर्बान किया। अमरीका के साथ ताल्लुकात पर भी ज़रब लगाई। इत्तेहादी हुकूमत ने रवाबित मामूल पर लाने के लिए दिन रात एक कर दिया। वक्त आ गया है उठ खड़े हों और चैलेंज को कबूल करें। तमाम इदारे आईनी दायरे में रहकर एक दूसरे से ताउन करें। अवाम का नया इम्तिहान, महंगाई बनी वबाले जान। बिजली के बाद गैस भी महंगी होगी। ओगरा ने कीमतों में 50% इजाफे की तजवीज़ हुकूमत को भिजवा दी। वजारत तवानाई नए टैरिफ की आइंदा हफ्ते ECC से मंजूरी लेगी। LPG माफिया की भी मनमानी। ओगरा की मंजूरी के बगैर ही घरेलू सिलेंडर 220, कमर्शियल सिलेंडर 400 रुपए तक महंगा कर दिया। महंगाई के शिकंजे में फंसे अवाम, एक के बाद एक बहरान। कहीं चीनी महंगी तो कहीं आटा। महंगाई ने गरीबों को रुला दिया। कराची से खैबर तक सस्ते आटे का हुसूल ख्वाब बन गया। लाहौर में 20 किलो का थैला 50 रुपए महंगा। फैसलाबाद, मुल्तान और पेशावर में भी दाम बेलगाम। कराची और हैदराबाद में फी किलो कीमत 160 रुपए तक जा पहुंची। फ्लावर मिल्स ने बहरान का जिम्मेदार महकमा खुराक को करार दिया। कराची में चीनी आज फिर 3 रुपए फी किलो महंगी हो गई। कीमत 150 रुपए पर पहुंच गई। कोयटा में भी फी किलो 150 रुपए में बिकने लगी। रिलीफ ना मिला तो आइंदा इलेक्शन में बदला लेंगे, अवाम का ऐलान। अब तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी है लोगों ने। 2 वक्त की रोटी भी बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत तंगी के साथ गुजारा हो रहा है। इतनी महंगाई है नहीं थी जितनी कर दी इन लोगों ने। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, ये पैसा किधर जा रहा है। आइंदा इन्होंने इलेक्शन ही लड़ना। सियासी इस्तेहकाम के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के बड़े फैसले। ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल विफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे। जहांगीर तरीन कहते हैं मुल्की सलामती और इस्तेहकाम से बढ़कर कुछ नहीं। काबीना से अलग होकर मनफी तासुर नहीं देना चाहते। मजबूत मुआशी प्रोग्राम के लिए माहिरीन की टीम तश्कील देने का फैसला। सदर
अब्दुल अलीम खान की लाहेअमल मुरतब करने की हिदायत। बोले सलाना मुल्की शरह नमू तशवीशनाक हद तक कम है, हंगामी इक़दाम उठाना होंगे। अब्दुल अलीम खान से पार्टी रहनुमाओं की भी मुलाकातें, सियासी मामलात पर गुफ्तगू। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में गुजरांवाला पार्टी परचमों से सज गया। अफगानिस्तान हमसाये का हक अदा कर रहा है न दोहा मुआहदे की पासदारी। पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों की अगवान सरजमीन पर पनागाहें नाकाबिले बर्दाश्त। सूरत हाल मजीद जारी नहीं रह सकती। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ का पैगाम। बोले जिन लोगों ने PTI हुकूमत में कलअदम TTP को पाकिस्तान लाने के फवाइद बताए वो अब शहदा के वारिसों को भी कुछ बताएं। ऑनलाइन कर्ज ऐप स्कैंडल। FIA ने तहकीकात के लिए टीम बना दी। डेप्यूटी डायरेक्टर साइबर क्राइम रावलपिंडी सरबराही करेंगे। मुल्जिमान के लोगों को कॉल्स रिकॉर्ड के लिए PTA से रुजू करने का फैसला। रावलपिंडी से गिरफ्तार 9 मुल्जिमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। हुकूमत का चैलेंजेस से निपटने के लिए एक्शन प्लान। मौजूदा माली साल में मौसमियाती तब्दीली और फूड सिक्योरिटी पर 30 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। पाकिस्तान को सैलाब से 31 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ। IMF ने कुदरती आफात के खतरात की निशानदेही कर दी। पेशावर और जिला खैबर में तूफानी बारिश। हादसात में 2 अफराद जान बहक, 3 मकानात गिर गए। बरसाती नालों में तुगयानी। पेशावर का जिना पाक डूब गया। पाक अफगान शहरा पर आमदोरफ्त मुअत्तल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बरसात। मियावाली में बिजली का निजाम दरहम बरहम। कालाबाग में बरसाती नाले का बंद टूट गया। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। महंगाई के शिकंजे में फंसे अवाम, एक के बाद एक बहरान। कहीं चीनी महंगी तो कहीं आटा। महंगाई ने गरीबों को रुला दिया। कराची से खैबर तक सस्ते आटे का हुसूल ख्वाब बन गया। लाहौर में 20 किलो का थैला 50 रुपए महंगा। फैसलाबाद, मुल्तान और पेशावर में भी दाम बेलगाम। कराची और हैदराबाद में फी किलो कीमत 160 रुपए तक जा पहुंची। फ्लावर मिल्स ने बहरान का जिम्मेदार महकमा खुराक को करार दिया। कराची में चीनी आज फिर 3 रुपए फी किलो महंगी हो गई। कीमत 150 रुपए पर पहुंच गई। कोयटा में भी फी किलो 150 रुपए में बिकने लगी। रिलीफ ना मिला तो आइंदा इलेक्शन में बदला लेंगे, अवाम का ऐलान। अब तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी है लोगों ने। 2 वक्त की रोटी भी बच्चों को खिलाना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत तंगी के साथ गुजारा हो रहा है। इतनी महंगाई है नहीं थी जितनी कर दी इन लोगों ने। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को। ये पैसा किधर जा रहा है? आइंदा इन्होंने इलेक्शन ही लड़ना। इम्तिहान की घड़ी आ पहुंची। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। गोल में ट्रॉफी की रुनुमाई। बाबर आजम कहते हैं सीरीज के लिए तैयार हैं। टीम नए रूप में नजर आएगी। शाहीन के कमबैक से फास्ट बॉलर की कमी पूरी हो गई।